प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 10 से 20 तक। आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों से और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हों और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर, धार्मिकता का कवच धारण कर और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हो जाएं। आप विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन ले और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाएं और मैं निर्भीकता से सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं। जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूं, आप विनती करें, जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्या 31 से 35 तक। उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरकदूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता है। अब तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुंचा दिया जाएगा। आज, कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि कोई नबी यरूशलेम के बगैर मरे। यरूशलेम, यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को
अपने डायनों के नीचे एकत्र कर देती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से है, अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20 तक। एफेसियों के विश्वासी पौलुस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और पौलुस अभी बंदी होकर, सुसमाचार के कारण बंदी होकर जेल में है। वहां से एफेसियों के विश्वासियों को वो धर्म शिक्षा देते हैं और उनका एक मुख्य प्रबोधन यही है, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। ये आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 में लिखा है। एक मुख्य ये कारण यही है कि आप लोग मसीह के अनुसार आचरण करें, आपके जीवन में परिवर्तन आए, पुराने व्यक्ति जैसा नहीं, एक नया व्यक्ति बने जिनके जीवन में सुसमाचार जीवंत है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करे जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। यही पौलुस चाहते थे विश्वासियों से, और आज पौलुस चेतावनी देते हैं, आप लोगों को अपने आप ये करने की शक्ति नहीं है, आपको चाहिए ईश्वर का अपार सामर्थ्य और बल ग्रहण करे, और इसके लिए आपको ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करना जो शैतान की दुर्तता का सामना करने में आपको संबल बनाएंगे। पौलुस जानते हैं कि शैतान बहुत चतुर है। शैतान हमारे जीवन में धीरे धीरे आसक्तियों के द्वारा आता है। हम कुछ ऐसे चीज़ों में हम आसक्त हो जाते हैं। आजकल पोर्नोग्राफी एक आसक्ति है, उपलब्ध है इंटरनेट में, और जहाँ तक के छोटे बच्चों से लेकर उम्र में बड़े लोग भी उसमें फंस जाते हैं। जैसे शरीर की वासना है, उसको पूरा करने में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये छोटी छोटी शुरुआत हमको मालूम नहीं है, शैतान का तंत्र है। इसलिए पौलुस कहते हैं, शरीर की वासना शरीर जो काम की वासना है, घमंड की वासना है, ये सब धीरे 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 व्यक्ति के जीवन में पनपने लगता है और उसकी दासता में जो फंस जाएगा उससे निकलना आसान नहीं है। इसलिए पौलुस कहते हैं, आप सावधान रहिए। ये नहीं है कि जो कुछ आपको संतुष्ट करेगा उसको आप मित्र बनाइए, क्योंकि आपको सावधानी बरतना है। इसलिए पौलुस अपने विश्वासियों से कहते हैं कि हमारा संघर्ष निरे मनुष्यों से नहीं, बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों, आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना है। इसलिए सावधान रहना। शैतान का तांडव चल रहा है दुनिया में। जैसे हिंसा हमारे देश में भी हम जानते कैसे लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, मार डाला जाता है। हर दिन पेपर आप पढ़िए, शैतान का तांडव का विवरण आपको उसमें मिलेगा न्यूज़पेपर में। और नशा,
घोटाला, सेक्स और हर प्रकार की बुराई इस दुनिया में भरे हुए है और सब शैतान का कार्य है। पौलुस कहते हैं आपको ईश्वर का पूरे के पूरा अस्त्र शस्त्र धारण करना है। शैतान के सामना तभी होगा जब हम सुसमाचार के सत्य को अपनाएंगे और उस धार्मिकता के अनुसार चलेंगे, तब हम शैतान को कम नसर करने के लिए सशक्त हो जाते हैं। जो उनके पत्र में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इसलिए आया, ईश्वर का पुत्र इतने प्रकट हुआ वो शैतान का कार्य समाप्त कर दे। तो हमें इन शैतान की शक्तियों को समाप्त करने के लिए शक्ति प्रभु से मिलना है, आत्मा का अभिषेक से मिलना है। इसलिए पेतरुस लिखते हैं, पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8 में लिखते हैं, आप संयम रखे, आप जागते रहे, आपका शत्रु शैतान दगाड़ते हुए ये सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है किससे पाड़ खाए। व्यक्ति के जीवन में शैतान कई प्रकार आ जाते हैं, हमें मालूम नहीं है। और शैतान के एक तंत्र है, डिनाई कर दो, बोल देना कि मैं शराब ही नहीं हूँ। शराब में मस्त लोग कहते मैं शराब ही नहीं हूँ। को गलत रिश्ता रखने वाले कहते हैं मेरा कोई गलत रिश्ता नहीं है। पोर्नोग्राफी में फंसे लड़के बोलेंगे मैं तो देखता नहीं, पर ये शैतान का तंत्र है, आपको फंसाएंगे, आपको गिराएंगे, आपको अपना गुलाम बना देंगे। शैतान यही चाहता है। इसलिए पौलुस कहते हैं जागते रहो और ईश्वर का अस्त्र तत्र ग्रहण करो और शैतान पर आप अपने जीत आप हासिल करो। जैसे आज के पाठ में हमने सुना है, उस समय कुछ फरीसियों ने आकर यीशु से कहा आप इधर से चले जाइए क्योंकि हेरोद आपको मारना चाहता है। यीशु ने कहा मेरा काम है अंधकार की शक्तियों को निकालना, शैतान को फेंक देना, रोगियों को चंगाई देना। ये यीशु का कार्य लगा था। यीशु ने कहा मैं इसको आज और कल आप परसों पूरा करेंगे। क्रूस पर वे मरेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। क्रूस पर यीशु कहते पिता सब कुछ पूरा हो गया और इसके बाद अपना प्राण त्याग देते हैं। तो यीशु जानते हैं कि उनको मरना है, वो मुक्तिकारी के लिए यीशु को ये करना है। इसलिए यीशु जेरूशलेम जा रहे थे। और आज भी यही कहते जेरूशलेम जेरूशलेम जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डाइनों के नीचे कतर कर देती है, उसी तरह मैंने भी तुमको तुम्हारी सुरक्षा करना चाहा, परंतु तुम सुनते नहीं। ईश्वर ने यरूशलेम को अपना नगर बनाया और पवित्र मंदिर वहां पर स्थापित हुई। उस पवित्र मंदिर में यहूदियों के परंपरा के अनुसार पूजा विधि होती थी, परंतु वकील से ईश्वर का अपमान होता था। इसलिए प्रभु कहते हैं यरूशलेम की ओर देखकर रोते हैं। जब यीशु क्रूस टोकर जा रहे थे तो यरूशलेम की महिलाओं को देखा जो बिलाप करती हुई यीशु के पीछे आए थे। प्रभु ने कहा तुम मेरे लिए रोवो मत, अपने बच्चों के लिए रोवो, क्योंकि आने वाला संकट महान संकट है। यीशु जानते थे यरूशलेम नगर पर कब्जा किया जाएगा, रोमी आकर यरूशलेम को जला देंगे, मंदिर तोड़ देंगे, यहूदियों उस देश से निकाल देंगे। सब यीशु जानते थे। यीशु इसलिए चाहते थे पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, यही सुसमाचार है। और जब तक हम भी अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करेगा, हमारे साथ भी वही होगा। ईश्वर हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। यीशु भी किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं दिया। उसने जुदास को भी चांस दिया पश्चाताप करने का, पेतरुस को भी चांस दिया, जो पश्चाताप करते वापस आया है। जैसे संरक्षण ने कहा जिस ईश्वर आपकी सहयोग के बिना आपकी सृष्टि की है, वह ईश्वर आपके सहयोग के बिना आपको नहीं बचा सकता। ईश्वर हमारे आज़ादी का सम्मान करते हैं। हमको ईश्वर ने आज़ाद बनाया, स्वतंत्र बनाया। आदम बाबा को स्वतंत्र बनाया था, वो हुक्म तोड़ने का अधिकार है उस पर, और ईश्वर को सम्मान करते हैं। हम जानते हमारे बच्चे यदि गलत रास्ते पर जाते हैं, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। एक माता जी हमको बार बार लिखती कि अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है, परंतु बेटी मानती नहीं। ये दुख की बात है। ईश्वर भी यही हमारे साथ वो रोते हैं
कि वो चाहता है हम गलत रास्ते में ना फंसे, शैतान के तंत्र में ना फंसे, पश्चाताप करके नया यह रास्ता अपनाए। हर एक व्यक्ति के लिए निमंत्रण है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे ईश्वर प्रेमी पिता है। हम प्रार्थना करें, आज विशेष करके उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, बुराई की शक्तियों से अपने को छुड़वाना चाहता है। हे पिता, तू हमारे साथ दे, ऐसे भाई बहनों को अधिक कृपा दे, अधिक आशीष दे, ताकि वे अपने गलत रास्ता छोड़ दे। तो नरक जाने वाला रास्ता बहुत आसान होता है, परंतु सागरा है वो रास्ता जो जीवन की ओर ले जाता है। ये पिता, यीशु ही वही रास्ता है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। उस सब भाई बहनों को हम समर्पित करते हैं प्रभु, जो अपने जीवन में स्ट्रगल करता है, बुरी आदतों से छुटकारा के लिए स्ट्रगल करता है, और जो अंधकारमय जीवन से प्रकाश में आने की कोशिश करते हैं, उनके साथ दे। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।